नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इनोवेटिव वास्तुस पर। दोस्तों, आज आइए आभासी दुनिया की बातचीत करते हैं, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट। आखिर ये इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट वर्ड से तो सभी वाकिफ़ हैं, सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट इंटरनेट मतलब जब आप ऑन कर देते हैं इंटरनेट को तो बस इंटरनेट ऑन हो जाता है। ये क्या होता है? चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। इंटरनेट क्या है? आप जानते हैं कंप्यूटर्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं हार्डवेयर, एक होती हैं सॉफ्टवेयर। जिन चीज़ों को आप छू करके पता कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं, और जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते हैं वो एप्लीकेशंस होती हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। जो डिस्क है वो तो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो गाने बज रहे हैं, जो MP3s हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो सारे हैं सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट क्या होता है? जब हजारों लाखों करोड़ों सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इंटर मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे से, नेट मतलब जाल, मतलब दुनिया का विशाल नेटवर्क कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया गया है और उसमें सूचनाएं हैं भरी हुई, डाटाज हैं भरी हुई। ठीक है। तो इस तरह का जो नेटवर्क है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। समझ गए? इसके बाद आती है गूगल के बारे। गूगल क्या है? गूगल है सर्च इंजन, जहाँ पर जा करके हम लोग किसी भी चीज़ को खोजा करते हैं। कोई भी संसाधन हो, वह किसी भी रूप में हो सकता है। वो ऑडियो के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, मैसेज लिखा हुआ हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, फोटो या इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गूगल सर्च इंजन का काम करता है। इसके बाद आती है बारी कि गूगल तक हम लोगों को कोई भी ले जा सकता है। कौन ले जा सकता है? जो विंडोज़ या खिड़कियां हम लोग जिसको बोलते हैं वो होती हैं, जैसे ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र कई तरह के ब्राउज़र आपने सुन रखे होंगे। फायरफॉक्स ब्राउज़र अक्सर कंप्यूटर में यूज़ होता है, लैपटॉप में यूज़ होता है फायरफॉक्स, या फिर क्रोम ब्राउज़र, UC ब्राउज़र, मिनी ब्राउज़र। ऐसे क्रोम ब्राउज़र, कई तरह के ब्राउज़र हैं जिसका हम लोग यूज़ किया करते हैं, उपयोग किया करते हैं। आखिर ये ब्राउज़र क्या है? ये वो खिड़की है, ये वो दरवाज़ा है जहाँ हम घुसते हैं, ये वो एप्लीकेशन है, ये वो सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम सीधे गूगल तक पहुँच जाते हैं। अब जब हम गूगल तक पहुँचते हैं, सर्च इंजन तक, तो खोजेंगे क्या? खोजेंगे हम लोग कोई घर। तो ये घर क्या होता है? क्या चीज़ खोजेंगे? कोई भी चीज़ कहाँ पर स्टोर रहती है? सारा गूगल में होता है। तो गूगल में किस जगह पे है? जैसे आपका घर कहीं पे है, बोकारो के किसी शहर के किसी ब्लॉक के किसी गांव में है आपका घर, तो उसका कोई एड्रेस तो होगा, घर है ना। तो वह एड्रेस जो है वो एड्रेस कहलाता है वेबसाइट। मतलब आपके घर का जो पता है वो है वेबसाइट। मतलब किसी भी चीज़ को आपको खोजना हो तो आपको उसके वेबसाइट के बारे में मालूम होना चाहिए। मतलब उसका ये कोडिंग होती है, ये कोड के रूप में होता है। तो ब्राउज़र जो है, वेब ब्राउज़र वही करता है। इन कोड्स को जब हम लोग उस ब्राउज़र की मदद से खोजते हैं तो हमें वो कोड्स पढ़ने लायक, हमारी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, जो भी भाषा है उसमें हमको पढ़ने रीडेबल वो बना देता है वो ब्राउज़र। ठीक है। तो वेबसाइट क्या हुआ कि समझ लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑडियो हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो इमेजेस, जो फ़ोटोज़ हैं, जो टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर रखी रहती हैं? एक ख़ास तरह के घर में, जिसको वो उसका एक एड्रेस होता है जिसको कि वेबसाइट बोलते हैं। आपने सुना होगा www, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब, वेब मतलब नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया का कनेक्शन। मतलब पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर्स हैं मैक्सिमम, उसको जब कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे से तो वो इंटरनेट बन जाता है, वही वर्ल्ड वाइड वेब बन जाता है। ठीक है। अब वेबसाइट हो गया किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए का जो एड्रेस होता है वो, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं URL। मतलब किसी भी वेबसाइट का जो पहचान है, जो लिखावट है, जो टेक्स्ट है, उसको हम लोग URL कहते हैं। और URL को इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका यदि जानना चाहें तो वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कोई भी वेबसाइट है उस तक आपको पहुंचना है तो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक जैसा होगा, वही जब आप टाइप करेंगे तभी वहां तक पहुंच सकते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स में संसाधन, उस वेबसाइट तक आपको पहुंचना है। उस वेबसाइट्स में क्या हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, या फिर कोई ग्राफिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस संसाधन तक पहुंचाता है, उसी को लोकेट करता है कौन, तो ये वेबसाइट, और उसी को हम लोग बोलते हैं URL। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसका एक URL होता है। जैसे कि YouTube में आपका यदि चैनल है तो उसका एक लिंक होगा कि आपके चैनल का ये लिंक है। आपके चैनल तक कोई पहुंचना चाहे तो किसी को क्या शेयर करना पड़ेगा, तो आपका वेबसाइट, और वो आपका वेबसाइट क्या है, वही URL है। मतलब आपके चैनल का जो लिंक है वही URL है, वही आपका वेबसाइट है। ठीक है, ये हो गया URL। अब आते हैं कि एक वेबसाइट जो होती है उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो शुरुआत होंगी HTTP। पहले जो है HTTP ये लिखा रहता था, इसका क्या मतलब होता था, होता था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए, उस संसाधन को डाउनलोड करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, क्या नियम हो सकता है। प्रोटोकॉल मतलब नियम होता है, क्या नियम है डाउनलोड करने का, प्राप्त करने का क्या तरीका है, वही है HTTP। पहले ये ज़्यादा सिक्योर नहीं था, बाद में इसमें कुछ और इसमें चेंजिंग किया गया, इसमें इसको कुछ एडवांस किया गया, तो इसका नाम हो गया HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS, ये हो गया इसका पूरा नाम। और इसका मतलब यही कि डाउनलोड करने का, वो संसाधन को डाउनलोड करने का, आप अपने डिवाइस में, आप अपने कंप्यूटर में, आप अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, उसका क्या प्रोटोकॉल, क्या नियम है, ये उसका अर्थ हुआ। इसके बाद उसमें रहता है दो बिंदु और स्लैश। ये दो बिंदु, इसको कॉलन बोलते हैं, और स्लैश हो गया। ये क्या करता है, जो लिंक है उसको वो सेपरेट करता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेपरेटर। शुरू में HTTPS जो है ये है प्रोटोकॉल, मतलब नियम, डाउनलोड करने का क्या तरीका है, क्या रूल है, और जो कॉलन दो बिंदु और स्लैश है इसको कहा जाता है सेपरेटर। इसके बाद आपके वेबसाइट का जो मुख्य नाम है, जो आपके संसाधन का, आपके घर का वो मुख्य नाम है, वो रहता है, जैसे कि मेरा है इनोवेटिव आशुतोष, ये मुख्य नाम हुआ। इसके पीछे में और कुछ होता है, क्या हो सकता है, जैसे .com हो सकता है, .in हो सकता है, .org हो सकता है, .net हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या चीज़ हैं, ये है डोमेन, इसको कहा जाता है। डोमेन क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को पहचानेंगे कैसे, किसी भी वेबसाइट को पहचानेंगे कैसे, तो उसकी पहचान बताता है ये डोमेन। डोमेन मतलब क्षेत्र। ठीक है, तो उसके घर का पता की पहचान क्या है, तो उसका वो डोमेन हो गया। तो जब किसी का वेबसाइट अपना खोलता है, अपना बनाता है, तो उसको एक डोमेन की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो डोमेन हो सकता है, तो डोमेन कौन प्रोवाइड करता है, तो कई तरह की कंपनियां हैं, जैसे कि GoDaddy आपने सुना होगा। टीवी में प्रचार एडवर्टीजमेंट आता है। हमारे देश के क्रिकेटर जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, वो रांची के रहने वाले हैं, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। वो प्रचार करते, वो बताते हैं कि GoDaddy का वो जो प्रोवाइड करता है डोमेन, वो बड़ा अच्छा होता है, वो ऑथेंटिक है, वो अच्छा सर्वर में सर्व करता है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। तो कहने का मतलब हो गया कि HTTPS :/ करने के बाद जो चीज़ें हैं वो सब डोमेन हो गई। ठीक है, तो .com .in ये सारी डोमेन हैं, मतलब उस वेबसाइट को पहचानेंगे कैसे, उसको पहचानने का ये जरिया है। अब एक चीज़ और होती है वेब होस्टिंग। ये क्या हो गया, तो जिन लोगों को वेबसाइट बनाना होता है या जिन लोगों का वेबसाइट है, उनको डोमेन खरीदने के साथ साथ, डोमेन लेने के साथ साथ उनको वेब होस्टिंग भी लेना पड़ता है। ये क्या हुआ, वेब होस्टिंग हो गया कि आपका घर, आपको जगह लेना पड़ेगा, तो जगह आप खुद बना सकते हैं, तो उसमें तो बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको लगाना पड़ेगा, उतने पैसे नहीं हैं। तो इसीलिए जब हम लोग कहीं पे घर अपना खुद नहीं बना सकते हैं, तो क्या करते हैं, अपना घर हम लोग खरीदते हैं, किराए पर लेते हैं। तो हम जो घर बने हुए हैं पहले से, कहाँ पर, तो इंटरनेट में, वहीं पर हम लोग किराए पर घर ले लेते हैं, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। मतलब
एक कोई अलग कंप्यूटर है उसको भी जोड़ दिया उस इंटरनेट की दुनिया से, ठीक है। वो एक आपका अलग वेबसाइट है, उसका एक अलग वेब होस्टिंग हो गया, उस कंप्यूटर में सारी चीज़ें दर्ज हैं, आपने भाड़ा दिया है कि ये मेरे सारे डेटाज हैं, उसमें अब सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट से उसको जोड़ दिया गया, मैंने सारी चीज़ों से उसको जोड़ दिया गया। अब कोई भी उसको क्लिक करेगा तो उस इंटरनेट तक पहुंच सकता है। सारा चीज़ जो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सारा चीज़ इंटरनेट से जुड़ा रहता है एक दूसरे से। आप सोचते होंगे कि हम अब तो दूसरे के मोबाइल में जो भी डेटा है उसको हम प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो जो है उसको इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। यदि हम अपने गूगल ड्राइव में या कोई अन्य चीज़ में यदि कोई डेटा रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, कोई फ़ोटो, कोई ऑडियो, कोई टेक्स्ट, कोई इमेज रखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उसको इंटरनेट की दुनिया से जोड़ दिया जाए तो उसको आपको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, सारे लोगों के लिए अप्रोचेबल बनाना पड़ेगा, सारे लोग उसको एक्सेस कर सकें, तो आपको वहाँ पर उसको पब्लिक करना पड़ेगा। यदि आपने उसको प्राइवेट करके रखा है तब कोई किसी की पहुंच वहाँ तक नहीं होगी, सिर्फ आपकी होगी। लेकिन जो ही उसको आप इंटरनेट से जोड़ देंगे, मतलब कि आप उसको पब्लिक कर देंगे, तो उस लिंक से जो भी उस लिंक को भी टाइप करेगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, आपके संसाधन तक, आपके डेटा तक पहुँच जाएगा। कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है उस HTTPS जो डाउनलोड करने का जो प्रोटोकॉल है उसकी मदद से। यहीं पर और एक बात आती है IP एड्रेस की। तो जितने भी डिवाइस होते हैं, वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एंड्रॉयड सेट हो, कुछ भी हो, सबका एक IP एड्रेस होता है। एक मोबाइल का एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप यदि ढेर सारे ईमेल बना करके आपने रखा है और उस ईमेल का एक ही मोबाइल से अलग अलग उपयोग कर रहे हैं, तो फिर भी आपको पुलिस या फिर जो भी है उसको पकड़ सकता है, मतलब आपके मोबाइल तक वो पहुंच सकता है IP एड्रेस की मदद से। ये IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर डिवाइस तक पहुंच के लिए, ठीक है, हर डिवाइस का जो पता होता है वो होता है IP एड्रेस। तो जब पुलिस कभी खंगालती है किसी को अपने उसके मोबाइल के जरिए, तो वो IP एड्रेस को ट्रेस करती है, मतलब उसको वो खंगालती है, उसको उसके पीछे भागती है। तो जैसे ही हम मोबाइल ऑन करते हैं तो IP इंटरनेट के कनेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, मोबाइल टावर के कनेक्शन में आ जाते हैं। तो आपका IP एड्रेस किससे कनेक्ट हुआ, किस टावर से कनेक्ट हुआ, ये इससे वो जो है पुलिस या फिर जो भी आप जिसकी भी निगरानी में है उसकी नज़र में आप आ जाते हैं। तो आप IP एड्रेस से बच नहीं सकते हैं। हर डिवाइस का अपना IP एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, ठीक है। उसी तरह मोबाइल नंबर्स के IMEI नंबर भी होते हैं, आप जानते हैं। हर मोबाइल के अपनी अपनी पहचान एक संख्या होती है। IP तो हो गया एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो बच्चों और दोस्तों, यह वीडियो जो 12-13 मिनट का है, आपको कैसा लगा? कि आपको और भी कुछ डाउट है या फिर और कुछ मुझे बताना चाहिए? यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगता है, कुछ नई चीज़ आपने सीखी है, तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल दबा दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, फिर कोई नए टॉपिक के साथ, फिर कोई नई ट्रिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।